नमस्ते सभी निर्माताओं और शिल्पकारों। आज हम ढलाई के चित्रों की अनोखी दुनिया में जाएंगे। ये टेक्निकल ब्लूप्रिंट पिघले हुए धातु को जटिल पुर्जों में बदलने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। चाहे आप एक अनुभवी इंजीनियर हों या एक जिज्ञासु नवागंतुक, कास्टिंग ड्राइंग को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए, आपने एक परफेक्ट धातु का पुर्जा डिजाइन किया है। आप उसका वजन, उसकी मजबूती लगभग महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप अपने इस विजन को फाउंड्री तक कैसे पहुंचाएंगे जो इसे हकीकत में बदलेगी? यहीं पर कास्टिंग ड्राइंग काम आते हैं। ये कल्पना और वास्तविकता के बीच की दूरी को कम करते हैं। ये ड्राइंग केवल सुंदर चित्र नहीं है, ये विशिष्ट जानकारी से भरे होते हैं जो कास्टिंग प्रक्रिया के हर चरण का मार्गदर्शन करते हैं। धातु के प्रकार से लेकर आवश्यक सहनशीलता तक हर विवरण मायने रखता है। तो तैयार हो जाइए, हम कास्टिंग ड्राइंग की दुनिया का पता लगाने जा रहे हैं। पिघले हुए धातु को इंजीनियरिंग चमत्कारों में बदलने के रहस्यों को जानने के लिए तैयार हो जाइए। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सभी टेक्निकल ड्राइंग एक जैसे नहीं होते? बिल्कुल नहीं। हालांकि कास्टिंग और मशीनिंग ड्राइंग दोनों ही यांत्रिक पुर्जों को दर्शाते हैं, वे अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं और अलग अलग जानकारी की आवश्यकता होती है। मशीनिंग ड्राइंग, जैसा कि नाम से पता चलता है, उन पुर्जों पर केंद्रित होते हैं जिन्हें सामग्री को हटाकर आकार दिया जाता है, जैसे खराद, मिलिंग मशीन और ड्रिलिंग मशीन। ये ड्राइंग सटीक आयामों और मशीनिंग कार्यों के माध्यम से प्राप्त की गई सतह की फिनिशिंग पर जोर देते हैं। दूसरी ओर कास्टिंग ड्राइंग उन पुर्जों से संबंधित होते हैं जो पिघली हुई धातु को सांचों में डालकर बनाए जाते हैं। इन ड्राइंग में कास्टिंग प्रक्रिया की अनूठी विशेषताओं जैसे संकुचन और ड्राफ्ट एंगल को ध्यान में रखना चाहिए। इसे आई ही इस तरह से समझें। एक मशीनिंग ड्राइंग एक मूर्तिकार के लिए एक नुस्खा की तरह है जो संगमरमर के एक टुकड़े को ध्यान से तराशता है। एक कास्टिंग ड्राइंग एक बेकर के लिए निर्देशों की तरह है जो एक विशिष्ट आकार बनाने के लिए सांचे में बैटर डालता है। कास्टिंग ड्राइंग की अपनी भाषा होती है, ऐसी विशेषताओं का एक समूह जो फाउंड्री को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। आइए कुछ प्रमुख तत्वों को समझें। मशीनिंग अलाउंस, इसे कास्टिंग में जोड़ी गई अतिरिक्त सामग्री के रूप में समझें ताकि जमने के बाद मशीनिंग की जा सके। यह मूर्ति पर बाद में फाइन ट्यूनिंग के लिए अतिरिक्त मिट्टी छोड़ने जैसा है। ड्राफ्ट एंगल तो सामिसंबा बते है। पुर्जे की खड़ी सतहों पर ये मामूली टेपर सांचे से आसानी से हटाने को सुनिश्चित करते हैं। एक ट्रे से पूरी तरह से चौकोर आइस क्यूब निकालने की कल्पना करें। आसान नहीं है। सिकुड़न भत्ता पिघली हुई धातु ठंडा होने पर सिकुड़ती है, इसलिए सटीक अंतिम आयाम सुनिश्चित करने के लिए कास्टिंग ड्राइंग में इस संकुचन को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पार्टिंग लाइन, यह रेखा सांचे के दो हिस्सों के बीच के अलगाव का प्रतिनिधित्व करती है। यह बेसबॉल पर सीवन की तरह है। कोर प्रिंट और कोर, ये विशेषताएं कास्टिंग में आंतरिक गुहाएं बनाती हैं। रेत के महल के सांचे का उपयोग करने की कल्पना करें। खोखली जगह बनाने के लिए आपको एक कोर डालना और निकालना होगा। सरफेस फिनिश और सिंबल, कास्टिंग ड्राइंग वांछित सतह, खुरदरापन और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को इंगित करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करते हैं। इसे फाउंड्री के लिए एक गुप्त कोड के रूप में सोचें। भाग 4, कैड से कास्टिंग तक चरण दर चरण मार्गदर्शिका। कास्टिंग ड्राइंग बनाना कठिन लग सकता है, लेकिन आधुनिक कैड सॉफ्टवेयर के साथ यह बहुत आसान है। आइए प्रक्रिया के बारे में जानें। सबसे पहले अंतिम मशीनी मॉडल से शुरुआत करें। पुर्जे के त्रिआयामी मॉडल से शुरुआत करें क्योंकि यह सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद दिखना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि सभी प्रक्रियाओं के बाद सटीक आयाम हो। अगला, एक कास्टिंग संस्करण बनाएं। मशीनी मॉडल को डुप्लीकेट करें और कास्टिंग विचारों के अनुसार इसे संशोधित करें। मशीनिंग भत्ते, ड्राफ्ट एंगल जोड़ें
और संकोचन के लिए समायोजित करें। फिर 2 आयामी कास्टिंग ड्राइंग तैयार करें। कास्टिंग मॉडल से 2 आयामी दृश्य सामने, किनारे और ऊपर बनाएं। सभी आवश्यक आयामों, सहनशीलता और एनोटेशन को शामिल करें। अंत में एनोटेशन जोड़ें और प्रमुख विशेषताओं को हाईलाइट करें। पार्टिंग लाइन, कोर प्रिंट और अन्य महत्वपूर्ण तत्वों को स्पष्ट रूप से लेबल करें। सतह खत्म आवश्यकताओं और अन्य विशिष्टताओं को इंगित करने के लिए मानक प्रतीकों का उपयोग करें। भाग 5, बुलेट प्रूफ कास्टिंग ड्राइंग के लिए व्यावहारिक सुझाव। कुछ भी अधूरा न छोड़ें। एक कार्यात्मक कास्टिंग ड्राइंग बनाना केवल तकनीकी सटीकता से कहीं आगे जाता है। अपने चित्रों को बेहतर बनाने के लिए यहां कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं। सबसे पहले, फाउंड्री से सलाह लें। अपनी फाउंड्री से जल्दी और अक्सर बात करें। वे निर्माण क्षमता के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि, विशिष्ट आवश्यकताएं और संभावित डिजाइन सुधार प्रदान कर सकते हैं। अगला, मानक प्रतीकों और GD&T का उपयोग करें। उद्योग मानक प्रतीकों और ज्यामितीय आयाम और सहनशीलता को नियोजित करने से स्पष्ट संचार सुनिश्चित होता है और त्रुटियों को कम करता है। इसके अलावा कास्टिंग सामग्री ग्रेड निर्दिष्ट करें। वांछित धातु मिश्र धातु और उसके ग्रेड को स्पष्ट रूप से इंगित करें। विभिन्न सामग्रियों में अलग अलग संकोचन दर और गुण होते हैं जो अंतिम भाग को प्रभावित करते हैं। अंत में मोल्ड खोलने की दिशा इंगित करें। उस दिशा को दिखाएं जिसमें मोल्ड खोला जाएगा। यह फाउंड्री को कुशल धातु प्रवाह के लिए गेटिंग और राइसर प्रणाली को अनुकूलित करने में मदद करता है। भाग 6, निष्कर्ष। एक अच्छी तरह से तैयार किए गए चित्र का स्थायी प्रभाव। सटीक और व्यापक कास्टिंग ड्राइंग बनाना सफल निर्माण के लिए सर्वोपरि है। ये ब्लूप्रिंट फाउंड्री के गुमनाम नायक हैं, जो कच्चे धातु को जटिल घटकों में बदलने का मार्गदर्शन करते हैं। एक अच्छी तरह से तैयार किया गया कास्टिंग ड्राइंग न केवल पुर्जे की कार्यक्षमता सुनिश्चित करता है, बल्कि इसकी लागत और डोर टू डोर डिलीवरी समय को भी प्रभावित करता है। इष्टतम परिणाम प्राप्त करने के लिए फाउंड्री के साथ स्पष्ट संचार, विस्तार पर ध्यान और मानक प्रथाओं का उपयोग महत्वपूर्ण है। तो अगली बार जब आप किसी धातु की ढलाई का सामना करें, तो डिजाइन और निर्माण के बीच के जटिल नृत्य की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। यह सब एक अच्छी तरह से निष्पादित कास्टिंग ड्राइंग से शुरू होता है, इंजीनियरिंग की दुनिया में सटीकता और सहयोग की शक्ति का प्रमाण।